ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 41। संजय को मिली दिव्य दृष्टि। कौरवों की सेना और पांडवों की सेना एक विस्तार समुद्र की तरह दिखने लगी और धीरे धीरे कुरुक्षेत्र आ पहुंची। दोनों तरफ वालों ने मिलकर युद्ध की नीति को विवृत किया, युद्ध की युक्ति बनाई। जो रथ में बैठे सैनिक हों वे रथ में बैठे हुए विपक्ष सेना के साथ ही लड़ सकते हैं। हाथी पर सवार सैनिक से ही युद्ध करेंगे और घुड़सवार सैनिक भी सिर्फ घुड़सवार सैनिक से ही युद्ध कर सकते हैं। एक एक सैनिक अकेला दूसरे एक सैनिक के साथ ही युद्ध कर सकता है। रथ सारथियों और जिन सैनिकों के अपने अस्त्र हाथ से छूट गए हों और जो युद्ध भूमि को छोड़ के जा रहे हों उन पर हमला नहीं करना चाहिए। युद्ध न्याय के तौर पर होना चाहिए। यह मानकर ऊपर बताए गए नियमों का पालन करना आवश्यक है और इसीलिए दोनों पक्षों ने अनुबंध तय किया। युद्ध भूमि में तैयारियां चल रही थी। तब व्यास जी धृतराष्ट्र से मिलने आए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पुत्र और पांडव युद्ध करके विनाश का सामना करने वाले हैं। क्या तुम वे सब देखना चाहते हो? धृतराष्ट्र कहते हैं कि मैं उन घोर संभवों को देखना नहीं चाहता हूं, लेकिन युद्ध भूमि में क्या हो रहा है यह जानने में मैं उत्सुक हूं। तब व्यास जी संजय को महल से ही युद्ध भूमि की दृश्य देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। व्यास जी की उनके जाने के बाद धृतराष्ट्र कहते हैं, दुर्योधन की मूर्खता और बुद्धिहीन निर्णयों के कारण आज मुझे ये दिन देखने पड़े। इतना भयंकर युद्ध का दृश्य मुझे देखना पड़ा। इस प्रकार संजय से विलाप करता है धृतराष्ट्र। इसे सुनने के बाद संजय कहते हैं, हे राजन, सभी गलतियां सिर्फ दुर्योधन की ही नहीं है। हमारी गलतियों के कारण जो कुछ हमें सहना है उसे सहना ही पड़ेगा। दूसरों को दोषी कहने से या दूसरों के ऊपर दोष थोपने से कोई लाभ नहीं। ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही संसार में सब कुछ चलता है। संजय ऐसी बातें करके धृतराष्ट्र को आश्वस्त करता है। उसके बाद युद्ध भूमि में होने वाली सभी विषयों को उसका विवरण करता है। दुर्योधन और दुशासन रथों को एकत्रित करके भीष्म की चारों तरफ उसे घेरे रखने के लिए कहते हैं। वे जानते थे कि भीष्म को बचाने से ही पांडव को जीत सकेंगे, ये उनकी सोच थी। दूसरी तरफ भीष्म को मारने के लिए अर्जुन शिखंडी को घेरे रखकर उसकी रक्षा करता है ताकि शिखंडी भीष्म की तरफ बढ़ सके। ऐसा होने से रोकने के लिए कौरवों ने सुरक्षा को और अधिक किया। कौरवों की सेना से पांडवों की सेना कम होने के कारण अर्जुन और धर्मराज उसके अनुसार खुद की अपनी एक युद्ध की युक्ति तैयार करते हैं। जब तक भीष्म जिंदा हैं हम उनकी युक्ति को तोड़ नहीं पाएंगे और हम उसके पास भी नहीं जा पाएंगे। ये धर्मराज का डर था और इसे उन्होंने व्यक्त किया। अर्जुन ने कहा, धर्म और सच्चाई जिसके पास हो वे ही जीतेंगे और जिसके पक्ष श्री कृष्ण हो उनकी जीत जरूर होगी। ऐसी बातें कहकर अर्जुन ने धर्मराज को आश्वस्त किया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम दुर्गा माँ की स्तुति करो, यानी कि प्रशंसा करो, ताकि तुम्हारी जीत हो। अर्जुन भी दुर्गा माँ की स्तुति करता है। दुर्गा माँ उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है कि जीत तुम्हारी ही होगी। इन सभी दृश्यों को संजय महल में बैठे बैठे देखकर धृतराष्ट्र को बताता है। जय श्री कृष्ण।